आप सबका आज की क्लास में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लोग के लिए लेके आई हूँ। हमारा जो टॉपिक हम ले रहे थे रिटर्न्स, ग्रोथ एंड डेप्रिशिएशन, उसका आगे का पार्ट हम करेंगे इफ़ेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न्स। सो इफ़ेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न्स होता क्या है? इफ़ेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न इज़ द रियल रेट ऑफ रिटर्न जनरेटेड बाय एन इन्वेस्टमेंट when all factors reflecting returns are considered। ओके, मतलब हमें कितना कैसे रिटर्न मिल रहा है ये हम समझते हैं, लेकिन इफ़ेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है उसके लिए एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए कि आपने बैंक में आपने अमाउंट जमा किया है, दो अलग अलग बैंक में आपने अमाउंट जमा किया है। सपोज़ 50,000 रुपीज़ का आपने कैश बैंक को डिपॉजिट किया। ओके, डिपॉजिट किया फॉर 2 इयर्स, फिक्स कर दिया है। डिपॉजिट मतलब यहाँ पे फिक्स कर दिया आपने। ओके, तो आपने फर्स्ट बैंक में जो लिया उसमें उन्होंने, बैंक वालों ने आपको दिया सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। उन्होंने आपको बोला कि वी आर गिविंग यू एज़ पर दी 6% पर एनम। ठीक है, 6% का इंटरेस्ट बना रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला पता है PRT/100। अब प्रिंसिपल यहाँ पे हमारा कितना है अमाउंट 50,000 रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6/100 एंड ईयर्स कितने हैं 2। तो जब इसे हमें कैलकुलेशन करना होता है तो हमें क्या मिलता है? ठीक है, हमें क्या मिल रहा है? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू लाइक 6 2 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। तो वी आर गेटिंग 6,000 रुपीज़ हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 2 साल के बाद। ओके, इसी कैलकुलेशन को दूसरे बैंक में सेम अमाउंट को उस पर्सन ने सेम अमाउंट को कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली, कंपाउंडेड आपने पढ़ा हुआ है ना, सो कंपाउंडेड एनुअली के हिसाब से उन्होंने 2 साल के लिए सेम रेट ऑफ परसेंट में जमा किया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना होता है? अमाउंट, जिसका फॉर्मूला होता है P1 + R/100 रेज़ टू द पावर टाइम। तो यहाँ पे हमारा P कितना दिया हुआ था 50,000 रुपीज़, 1 + R 6/100, ईयर है हमारा 2। तो 2 साल के लिए से जब हम कैलकुलेट करेंगे हमें क्या मिलेगा 50,000। यहाँ पे थोड़ा सिंपल कैलकुलेशन कर लेते हैं। 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा 2 0 ज़ा, तो 51 ज़ा +1, 53/250 का मल्टीप्लिकेशन हम 2 टाइम्स करते हैं। ठीक है, यहाँ से थोड़ा कैलकुलेशन कर लिया जाए। 5 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फर्दर इवैल्यूएशन क्या मिल रहा है? अमाउंट हमें मिल रहा है 20 × 53 × 53। तो जब इसे आप कैलकुलेशन करोगे तो ये आपको मिल रहा है अप्रॉक्सीमेट 56,180 रुपीज़। ये हमारा क्या मिला अमाउंट। तो हमें क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या फॉर्मूला होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट है 56,180, प्रिंसिपल था हमारा 50,000, तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 6,180। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जब हमने 50,000 को 2 साल के लिए कंपाउंडेड एनुअली के अकॉर्डिंगली 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट से जमा किया तो हमें 6,180 का फ़ायदा हो रहा है आफ्टर 2 इयर्स। और जब हमने सेम अमाउंट को 6% पर एनम के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट में रखा तो हमें 6,000 मिल रहा है। मतलब किस में हमें रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है? नेचुरली हमें कंपाउंड इंटरेस्ट में रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है। तो ऐसे रिटर्न्स को, ऐसे सच रिटर्न्स को हम क्या बोलते हैं? वी आर सेइंग दिस इज़ द इफ़ेक्टिव रिटर्न्स। ऐसे रिटर्न्स को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इफ़ेक्टिव रिटर्न्स। तो आई होप कि आपको इफ़ेक्टिव रिटर्न्स का ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो हमारा भी सिंपल यही कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको बताते हैं कि हाउ टू फाइंड द इफ़ेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न। इन शॉर्ट यू कैन राइट ERR। ये है पहला इवैल्यूएशन में बता रही हूँ, इफ़ेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न
पर रुपीज़ के हिसाब से क्या मिलता है फॉर्मूला, 1 + R/100 इंटू पी, स्मॉल p है, रेज़ टू द पावर p। अब इस p को आप -1, दिस इज़ -1, इस p को आप n लिखो, चॉइस इज़ योर्स, कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे r क्या होता है, r इज़ योर एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमको दिया रहेगा, एंड p इज़ योर सेम एज, दैट इज़ नंबर ऑफ कंपाउंडिंग इन ईयर, कितने साल का हमें दिया है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला, सिर्फ एक ही फॉर्मूला है आपको लेने के लिए। अब यहाँ पे p कैसा होगा ये चीज़ भी ध्यान में रखो। यहाँ पे केस से थोड़ा सा आप नोट कर लेना कि इफ़ एनुअली दिया रहेगा तो p की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1। अगर हमें दिया हुआ है सेमी एनुअली या जिसे हम बोलते हैं हाफ एनुअली, तो p की वैल्यू हो जाएगी 2। जब हमें बोला जाएगा क्वार्टरली तो हमारा p का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, और जब बोला जाएगा मंथली तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी 12। ठीक है, 1 ईयर के हिसाब से ही कैलकुलेशन है। 1 ईयर में 2 सेमी एनुअल, तो सेमी एनुअल लिखा 2, क्वार्टरली के लिए p = 4 एंड मंथली के लिए p = 12 हम रिप्लेस करेंगे। तो दिस आर द बेसिक कॉन्सेप्ट। एक और कॉन्सेप्ट है लेकिन वो मैं जब क्वेश्चन में आएगा तो मैं आपको समझाती हूँ। अभी हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 14.2। सो एक्सरसाइज 14.2 फ्रॉम ML Agarwal. First question. What the first question says? Find the effective rate of return which is equivalent to a stated rate of 8% compounded quarterly. Okay. यहाँ पे R आपको दिया है 8% compounded quarterly, मतलब P = क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हमें निकालना है इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न। तो वी नो दैट द फॉर्मूला फॉर इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न R/100p raised to the power p -1. We'll keep the value 1 + r की जगह पे 8/100, p की जगह आप रखोगे 4 raised to the power 4 -1। कैलकुलेशन थोड़ा कर लीजिए, we'll get this one 2, clear, 4 2s are 8, 2 5s are 10, 0। तो हमें 1 + 1/50, जिसे हम क्या लिखेंगे 51/50 रेज़ टू द पावर 4 -1। 50/50 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 1.02 रेज़ टू द पावर 4 -1। अब आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी ये दिया हुआ है 1.02 रेज़ टू द पावर 4 की वैल्यू 1.0284 -1, तो ये क्या हो जाएगा 0.0284 हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा इफ़ेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न आया। अब इसका हमें परसेंटेज में अगर हमें निकालना होता है तो परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई बाय, ये हमारा जो आया है यहाँ पे आप लिख सकते हो इन रुपीज़। ये हमारा क्या है इफ़ेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न इन रुपीज़। लेकिन इसी का अगर हमें इफ़ेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न अगर इन परसेंटेज चाहिए होता है तो जो हमारा रुपीज़ आया वी आर मल्टीप्लाइंग बाय 100। ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा 2.84%। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। ठीक है, ML अग्रवाल में इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट आंसर रॉन्ग दिया हुआ है, तो वो आप वहाँ पे करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए विल प्रोसीड विद दी सेकेंड सम। एंड अनदर थिंग स्टूडेंट, अगर आपको लॉग टेबल प्रोवाइड किया जा रहा है तो हो सकता है कि इसकी वैल्यू डायरेक्ट ना दी हो, तो यू नो दैट हाउ टू फाइंड दी logarithm of this value in previous exercises in chapter of annuity I have taught you all। तो आप उसके थ्रू जाके लॉग टेबल देखना सीख सकते हो। ठीक है, चलिए हम करते हैं नेक्स्ट सम। Find the declared rate of return compounded semi-annually which is equivalent to 6% effective rate of return।
सेमी एनुअली है, मतलब पी की जगह आप रखोगे 2 और रेट ऑफ रिटर्न आपको दिया है 6%। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। आई एम लिविंग फॉर यू ऑल। ओके, थर्ड वन, फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न इक्विवेलेंट टू डिक्लेयर्ड रेट ऑफ 12% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, क्वार्टरली एंड मंथली। तो यहाँ पे 3 केसेस दिए हुए हैं जहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न हमें दिया हुआ है डिक्लेयर्ड रेट इज़ 12%। सो 12% का अब सबसे पहले हमारा फर्स्ट हम करते हैं व्हेन पी इज़ सेमी एनुअली, मतलब पी के लिए हम जब 2 लेते हैं तो हमारा इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न इन रुपीज़ क्या मिल जाएगा, 1 + r/100 p raised to the power p - 1. What is the best way to learn the formula? Write the formula every time. So put the values 1 + 12/100 into 2 raised to the power 2 - 1. कैलकुलेशन आप थोड़ा कैलकुलेशन कर सकते हो ताकि ये आपका इजी हो जाए वैल्यूशन। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेशन करते हैं 2 6 जा, 2 3 जा एंड 2 5 जा, तो आई विल गेट 53/50 raised to the power 2 - 1. इसे जब सॉल्व करेंगे हम तो हमें मिलेगा 1.06 raised to the power 2 - 1. 1.06 raised to the power 2 की वैल्यू गिवन है हमें 1.1236 - 1, तो क्या मिल रहा है 0.1236। ये हमारा इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न इन रुपीज़। अब हम निकालेंगे इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न इन परसेंटेज, तो क्या मिल जाएगा 0.1236 मल्टीप्लाई बाय 100 मिल जाएगा आपको 12.36%। ठीक है। सेकेंड केस गिवन व्हेन P इज़ कंपाउंडेड क्वार्टरली, मतलब P की जगह रखेंगे आप 4। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 12% गिवन है, तो हमारा फॉर्मूला इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न इन रुपीज़ क्या मिल जाएगा 1 + r/100 p raised to the power p - 1. Put the values 12/100 into 4 raised to the power 4 - 1. So here 4 3s are 12. We can't divide it, so we'll get the 103/100 raised to the power 4 - 1. Now 103 upon this 100 we can write 1.03 raised to the power 4 - 1. Value is given to you, that is 1.1255 - 1. When you will subtract, you will get 0.1255. So this is the effective rate of return in rupees. So effective rate of return in percentage, what we will get 12.55%. Okay. Now the third case is given for the monthly, means P is equal to हम रखने वाले हैं अब 12। तो हमारा इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न इन रुपीज़ डायरेक्टली रख रही हूँ मैं 1 + 12/100 into 12 raised to the power 12 - 1। तो आपको दिख रहा है ये 12 तो कैंसिल हो जाना है। सो विल गेट दी 101/100 raised to the power 12 - 1, मतलब ये हमें मिलेगा 1.01 raised to the power 12 - 1। इसकी वैल्यू गिवन है, यू कैन सब्ट्रैक्ट एंड मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपको क्या मिल जाएगा इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न इन परसेंट। ओके, तो आई होप ये आप कंप्लीट करेंगे। लेट्स सी दी नेक्स्ट सम। वी विल सी फोर्थ सम। फोर्थ सम सेज Mrs. Renu has 2 investment options, 8.4% per annum compounded monthly और 8.5% compounded semi-annually. Which option is better for Mrs. Renu? सो यहाँ पे क्वेश्चन आई मस्ट से आप लोगों को क्लियर होगा कि मिसेस रेनू ने जो भी इन्वेस्टमेंट की है उन्होंने 2 अलग अलग इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट किया है विद द डिफरेंट ईयरली ऑल्सो, एक मंथली है और एक सेमी एनुअली। तो हमको कंपेयर करके बताना है कि कौन सा इन्वेस्टमेंट जिसमें उनको रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है, मतलब इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न हमको
फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले 2 केसेस हम बनाना है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कि एट R इज इक्वल टू 8.4% कंपाउंडिंग मंथली, मतलब P इज इक्वल टू हम लेंगे 12। ठीक है, तो इसे हम कैलकुलेशन करते हैं। इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न इन रुपीज़ इज इक्वल टू 1 + 8.4 अपॉन 100 इंटू 12 रेज टू द पावर 12 - 1। अब इसे हम कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन करके आप बता सकते हो। सो कैलकुलेशन आप कर सकते हो। लाइक 12 1 ज़ा 12, 7 ज़ा तो विल गेट 0.7। एक डेसिमल नीचे ले लिया तो मिल जाएगा 1 + 7 अपॉन 1000 रेज टू द पावर 12 - 1। ये हो जाएगा 1007 अपॉन 1000 रेज टू द पावर 12 - 1। यह मिल जाएगा ये हमें क्या मिल जाएगा 1001.007 रेज टू द पावर 12 - 1। 1.007 की वैल्यू आपको गिवन है, पुट कर दो। 1.0873 - 1 तो ये हमें मिल जाएगा 0.0873। तो हमारा इफ़ेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न इन परसेंट क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 8.73%। ठीक है, ये हमें पहला केस मिला। फिर सेकेंड हम निकालेंगे जब हमारा R गिवन है डिफरेंट एंड P इज़ ऑल्सो गिवन डिफरेंट। तो हमारा R यहाँ पे दिया हुआ है सेकेंड केस के लिए 8.5% और P हमें गिवन है कंपाउंडेड सेमी एनुअली, मतलब P इज इक्वल टू हमें गिवन है 2। सो हम फॉर्मूले में रखते हैं इफ़ेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न इन रुपीज़। सो डायरेक्टली फॉर्मूले में मैं रख रही हूँ 1 + 8.5 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज टू द पावर 2 - 1। कैलकुलेशन कर लेते हैं स्टूडेंट्स हम। सो यहाँ पे मैं इसे कैलकुलेशन करती हूँ। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा तो मुझे मिलेगा 1 + 425 अपॉन 1000 रेज टू द पावर 2 - 1, मतलब मिल जाएगा 1425 अपॉन 1000 रेज टू द पावर 2 - 1। इसे हम डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं। डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, इफ़ेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न इन रुपीज़ हम निकाल रहे हैं। ये हमें मिल जाएगा 1.0425 रेज टू द पावर 2 - 1। इसकी वैल्यू आपको बुक में दी हुई है 1.0868 - 1 तो हो जाएगा 0.0868। ओके, सो हमें निकालना इफ़ेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न इन परसेंटेज। तो क्या हो जाएगा 8.68%। तो पहला आपका इफ़ेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न आपको याद हो तो कितना था, फर्स्ट इफ़ेक्टिव रेट था 8.73 और अभी है 8.68। तो विच वन इज़ बेटर। सो फॉर मिसेस रेनो, नेचुरल बात है फर्स्ट वाले में मिला है तो उनको क्या मिलेगा, इफ़ेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न इज़ ऑन 8.4% कंपाउंडेड मंथली गिवन था। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ सम सेज Mr. Dipanshu wants to make an investment of rupees 10,000 for 5 years. He has two options. First option fetches him a return of 8% compounded semi-annually, and second option fetches him a return of 7.5% compounded quarterly. Which investment option should he got for? ओके, तो बेटर ऑप्शन आपको बताना है। तो आई मस्ट से फिफ्थ में जो गिवन है उसमें भी केस 1 जो हमें गिवन है, व्हाट इज़ गिवन, नंबर ऑफ ईयर्स फॉर द 5 years गिवन है। ओके, तो रेट ऑफ परसेंट हमें दिया है 8%, हमें कंपाउंडेड क्या करना है सेमी एनुअली। सो एन इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, फर्स्ट केस के लिए हमें गिवन है सेमी एनुअली तो एन इज इक्वल टू हो जाएगा 2। इससे आप इसका इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न निकाल लेंगे परसेंटेज में,
एंड सेकेंड दिया हुआ है व्हेन द आर इज इक्वल टू इट्स गिवन 7.5% एंड दी कंपाउंडेड क्वार्टरली मीन्स n इज इक्वल टू 4। तो दोनों का कैलकुलेशन करोगे आपको पता चल जाएगा किसका ज़्यादा इंटरेस्ट आपको रिटर्न मिल रहा है। दैट शुड बी योर इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न। ओके, चलो स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा एक कॉन्सेप्ट है दैट इज़ कॉल्ड कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न, दैट इज़ रेट। तो ये टॉपिक हमारा नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए यूज़फुल होगा, दैट इज़ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, इन शॉर्ट CAGR। ये CAGR क्या होता है, इसके लिए हम कोई भी एग्जाम्पल भी समझ सकते हैं। Listen me carefully. Compound annual growth rate is measure of an average yearly growth and investment over a certain time period. Okay, कुछ time period के लिए आपको दिया हुआ है when the returns, ये जो profit आपको receive हो रहा है, are invested at the end of each year. तो CAGR एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही यूज़फुल इन्वेस्टमेंट होता है फॉर कंपेयरिंग द डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्लान के अकॉर्डिंगली। और इसका जो फॉर्मूला क्रिएट होता है स्टूडेंट्स वो भी सिंपल है। यहाँ पे A इज इक्वल टू फॉर्मूला हम ले लेते हैं P 1 + I रेज टू द पावर n। ये सिंपल फॉर्मूला हमें पता होता है ना। विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, ये सिंपल फार्मूला जो मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का एग्जांपल आपको बताया था उसके अकॉर्डिंगली हमें मिला था। तो A इज इक्वल टू P 1 + I रेज टू पावर n। तो A क्या होता है हमारा अमाउंट, कि कुछ सालों बाद हमें अमाउंट कितना मिलेगा। तो इसको हम फ्यूचर वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्यूचर वैल्यू। और P हमारा क्या होता है प्रिंसिपल अमाउंट, तो ये क्या हो गया प्रेजेंट अमाउंट। एंड I इज़ योर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज़ R%, और N इज़ योर टाइम। तो इसको कैलकुलेट करके थोड़ा सा हम फॉर्मूला कैसे बना रहे हैं ध्यान से देखना। अब मैं PV को, ये जो PV है उसको लेफ्ट साइड में लेके जा रही हूँ, तो क्या मिल जाएगा हमें, विल गेट 1 + I रेज टू द पावर n इज इक्वल टू FV/PV। हमें मिल जाएगा FV/PV। पावर n को भी हम लेके जाते हैं RHS में, तो FV/PV रेज टू द पावर 1/n, या फिर हमें मिल जाएगा I इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन प्रेजेंट वैल्यू रेज टू द पावर 1/n -1। तो ये हमारा फॉर्मूला है CAGR, दैट इज़ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप उसका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ निकाल सकते हो। ठीक है, पहला जो मिलेगा सेम एज इन रुपीज़ में मिलेगा, मल्टीप्लाई बाय जब आप 100 करोगे तो आपको CAGR इन % मिलेगा। तो इसके क्वेश्चन 6, 7, 8 और 9 हैं, तो वो क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। आज के लिए बस इतना ही है। सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन।